नमस्कार सभी साथियों को निर्माण कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है और एक ही क्लास में हम कालीबंगा सभ्यता को लेकर पूरी यानी कि डिटेल से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, आज की क्लास हिस्ट्री में एक क्लास कालीबंगा सभ्यता समाप्त। साथियों, हम यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता को लेकर फुली डिटेल से बात करेंगे। आइए समझते हैं, एक एक क्वेश्चन के साथ में हम पूरी कालीबंगा सभ्यता को डिटेल से देखेंगे। आप सभी जानते हैं कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी यानी कि खोजा गया तीसरा पुरातात्विक स्थल है। सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया, उसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद किसकी खोज की गई बच्चों? हड़प्पा की खोज, हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद कालीबंगा की खोज की गई थी। आइए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर आज हम पूरी क्लास कालीबंगा सभ्यता पर रहेगी। बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बच्चों, ये राजस्थान की बात कर रहा है। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो बात हो रही है वो राजस्थान को लेकर के हो रही है। उससे पहले बच्चों कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। साथियों, हमारे यहाँ पर भारतीय पुरातत्व, साथियों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक है साथियों, सर्वेक्षण विभाग। देखिए, सर्वेक्षण विभाग, इसकी शुरुआत 1861 के अंदर होती है बच्चों, और इसका पहला जो निदेशक, इसका जो डायरेक्टर जो बच्चों बनाया जाता है उसका नाम है कनिंघम। क्या नाम है बच्चों? कनिंघम को बनाया जाता है। साथियों, रीट भर्ती परीक्षा में यहां से एक प्रश्न पूछा गया है कि कनिंघम का बिजनेस क्या था, किस पेशे से संबंधित थे? तो बच्चों ध्यान रखना कनिंघम क्या है, तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखें। कनिंघम जो थे बच्चों, ये साथियों बंगाल के अंदर एक समूह था, इंजीनियरों का एक समूह, उसमें इंजीनियर थे बच्चों, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बंगाल समूह के, कहां के? बंगाल समूह के इंजीनियर थे बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कनिंघम क्या थे बच्चों, तो कनिंघम के बारे में ध्यान रखना, कनिंघम इंजीनियर थे। साथियों, इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है, इसकी सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, है ना, ये जो विभाग है, इस विभाग के पहले निदेशक बने। साथियों, ये संस्कृति मंत्रालय, हमारा जो संस्कृति केंद्रीय जो संस्कृति मंत्रालय है, इसके अधीन ये विभाग आता है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? उसके बाद साथियों, ये तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है। उसके बाद पुरातत्व विभाग, अगर आपको सिंपल में अगर पूछा जाए कि पुरातत्व जो विभाग है बच्चों, इसकी स्थापना कब हुई, तो साथियों पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय हुई। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय होती है बच्चों, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आपको पूछे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1861, डायरेक्टर कौन? कनिंघम। आपको पूछे सिंपल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आपको कि 1904, कौन? लॉर्ड कर्जन के समय। साथियों, लेकिन आपको यहां पर प्रश्न पूछा गया है राजस्थान के अंदर, साथियों ध्यान रखना, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण जो विभाग था, इसके द्वारा 1871 में सबसे पहले खुदाई का कार्य शुरू किया गया बच्चों। और साथियों, ये खुदाई का कार्य सबसे पहले दौसा के अंदर शुरू किया जाता है बच्चों, ध्यान रखना। और ये ACL कार्लाइल के नेतृत्व में इस क्वेश्चन को शुरू किया जाता है। इसको, ये जो कार्य बच्चों ACL कार्लाइल के नेतृत्व में किया जाता है, इसलिए साथियों ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बी, ए इज करेक्ट आंसर। बच्चों क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बच्चों? ए इज करेक्ट आंसर। साथियों, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 के अंदर, निदेशक कनिंघम। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पूछे 1904, स्थापना किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। राजस्थान के अंदर पहली बार सर्वेक्षण के दौरान यानी कि पुरातत्व विभाग के दौरान सबसे पहले 1871 में खुदाई का कार्य शुरू हुआ। दौसा में किसके निर्देशन में साथियों? कार्लाइल के निर्देशन में। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। आइए आगाज करते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, साथियों ध्यान रखना, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? साथियों, हमारे यहाँ पर एक ऐसे हमारे यहाँ पर साथियों एक भूवैज्ञानिक थे, जिनके द्वारा यहाँ पर एक कार्य किया गया है सरस्वती नदी के लॉस्ट को लेकर, कि सरस्वती नदी किस प्रकार से विलुप्त हुई, उसको लेकर के। यानी कि पुराने समय में सरस्वती नदी कभी साथियों जमीन के ऊपर बहा करती थी, लेकिन साथियों धीरे धीरे सरस्वती जो नदी है वो धीरे धीरे किस प्रकार से आधुनिक काल के अंदर विलुप्त हो गई, उसको लेकर के अध्ययन कार्य किया गया है। साथियों, किसके द्वारा किया गया? एम.आर. मुगल के द्वारा, ऑरेल स्टेन के द्वारा, हरमन गोइट्स के द्वारा, या वी.एन. अशोका के द्वारा। बच्चों ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामों में आपको इस प्रश्न की चमक और दमक दोनों नजर आने वाली है बच्चों। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। अगली क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। साथियों बताइए, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की नदी के किनारे स्थित है।
साथियों ये पूछ रहा है कि कालीबंगा जो उत्तरी राजस्थान के अंदर है बच्चों, आप देखिएगा ये हमारी क्या है बच्चों, इस प्रकार से ये हमारा राजस्थान है बच्चों। और साथियों आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में इस जगह पर आप देखेंगे, इस जगह पर हनुमानगढ़ है। क्या बच्चों, हनुमानगढ़ है। इधर साथियों आप देखेंगे ये हमारा गंगानगर है और साथियों यहाँ पर अनूपगढ़ है। दिस आप देखिएगा बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है और ये साथियों अनूपगढ़ है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। सरस्वती नदी साथियों शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहां से? हिमाचल प्रदेश की कौन सी पहाड़ियां? शिवालिक की पहाड़ियों से साथियों क्या निकलती है, हमारी एक नदी निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से। शिवालिक की पहाड़ियां हिमालय का भाग है, इन पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है साथियों, ध्यान रखना, सरस्वती नदी निकलती है। सरस्वती जो नदी है बच्चों, सबसे पहले सरस्वती जो नदी है वो पंजाब, और पंजाब से होते हुए कहां साथियों, जो हरियाणा वाला जो बेल्ट है, तो साथियों कहां से ये जो नदी है वो हिमाचल प्रदेश से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक तहसील से हमारे राजस्थान में सरस्वती नदी प्रवेश करती है। फिर हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ से होती हुई बच्चों ये कहां जाती है, श्रीगंगानगर में, और श्रीगंगानगर से अनूपगढ़, और अनूपगढ़ से होती हुई साथियों ये कहां जाती है, पाकिस्तान में जाती है। और पाकिस्तान में एक जगह है, पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास, वहां जाकर के ये नदी समाप्त हो जाती है, नाम है सरस्वती। और साथियों ध्यान रखना, इसी नदी को साथियों हमारे पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है। क्या, किनसे? हकरा के नाम से जानी जाती है हमारी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का दूसरा नाम बच्चों ध्यान रखना, सरस्वती तो इसका पुराना नाम है साथियों, ध्यान रखना। हमारे प्राचीन काल में राजस्थान की 7 नदियों को पवित्र नदियां माना गया है। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्विनम सुरिंदु कुरु। तो गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती, साथियों सरस्वती नदी को भी पवित्र नदी माना गया है, 7 नदियों में शामिल किया गया है हमारे प्राचीन जो भारत है उसके इतिहास के अंदर। साथियों ध्यान रखना, इसका वर्णन, सरस्वती नदी का वर्णन ऋग्वेद में आपको देखने को मिलेगा बच्चों, ये बात ध्यान रखना। और सरस्वती नदी को गग्गर नदी और साथियों इसको ध्वस्त नदी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि पाकिस्तान में इसको हकरा के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील, कौन से बच्चों, टिब्बी तहसील से ये प्रवेश करती है। और यहीं पर साथियों यहाँ पर 2 हनुमानगढ़ में, एक तो आपको कालीबंगा और दूसरी एक और सभ्यता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसका नाम है रंगमहल। और इसी नदी के तट पर साथियों आपको हनुमानगढ़ के अंदर तलवाड़ा झील, कौन सी बच्चों, तलवाड़ा झील भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कौन सी? तलवाड़ा झील है जिसको श्री सरस्वती नदी बढ़ती है। ये साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर कौन सी? गग्गर नदी साथियों, जिसको आप क्या कह रहे हैं बच्चों, सरस्वती। और यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता, कौन सी बच्चों, इस जगह पर कालीबंगा सभ्यता, ये कालीबंगा सभ्यता है। जबकि साथियों ध्यान रखना, इस जगह पर रंगमहल सभ्यता है, रंगमहल। और साथियों आप सभी जानते हैं कि ये दोनों ही जो सभ्यता है, कालीबंगा और रंगमहल, साथियों ये दोनों ही कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या है बच्चों? कांस्य युगीन सभ्यता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, कांस्य युगीन सभ्यता है। आइए, कांस्य युगीन का नाम आया है, मैं आपको कांस्य युगीन की सारी सभ्यताओं के नाम बता देता हूं। साथियों ध्यान रखना, ये सभी सभ्यताएं कांस्य युगीन काल से जुड़ी हुई है बच्चों, ध्यान रखना। सबसे पहले कालीबंगा, कौन सी? कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता साथियों ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। कहां पर है बच्चों? हनुमानगढ़ जिले के अंदर है साथियों, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। उसके बाद नंबर है 2 पीलीबंगा, कौन सी बंगो बच्चों? पीलीबंगा सभ्यता। ये जो पीलीबंगा सभ्यता है बच्चों, ये भी हनुमानगढ़ के अंदर है, ये भी सरस्वती नदी के तट पर ही बच्चों, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो कहां पर? रंगमहल, और इसी जगह पर आपको एक सभ्यता और देखने को मिलेगी, नाम है पीलीबंगा। कौन सी? पीलीबंगा सभ्यता, कौन सी? पीलीबंगा। उसके बाद साथियों अगली सभ्यता नाम है रंगमहल, ठीक है, रंगमहल। कहां पर साथियों? रंगमहल भी कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़। उसके बाद बच्चों ध्यान रखना, सौंथी बीकानेर के अंदर, सौंथी बीकानेर के अंदर, सौंथी जो सभ्यता है वो कहां पर है बच्चों? बीकानेर के अंदर है। जबकि साथियों ध्यान रखना, कुंडा जो सभ्यता है 5वीं, साथियों ध्यान रखना, जो जैसलमेर के अंदर है, ये सभी साथियों क्या है बच्चों, ध्यान रखना, ये जितनी भी सभ्यताएं सभी कांस्य युगीन से जुड़ी हुई है, यानी कि ये ब्रॉन्ज एज के साथ में जुड़ी हुई सभ्यताएं। कांसे का निर्माण बच्चों ध्यान रखना, कांसा किससे मिलकर बनता है साथियों? तांबा, तांबे में टीन मिलाओ बना बच्चों कांसा। तो कांस्य युगीन सारी सभ्यताएं, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और सौंथी और साथियों कुंडा, ये सभी कांस्य युगीन काल की सभ्यताएं। आपको प्रश्न पर लेकर चलता हूं, आपको पूछा है कि कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के किस नदी के किनारे पर स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ए इज करेक्ट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों, बताओ सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? अच्छा, ये पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसका नाम है आईवीसी, क्या नाम है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके तहत हड़प्पा उत्खननकर्ताओं के द्वारा, हड़प्पा का जो उत्खननकर्ता थे उनके द्वारा राजस्थान के अंदर कौन सी सभ्यता की खोज की गई है, ऐसा पूछा गया है। कुर्दा, वेनारा, कालीबंगा या बिहारपुरा। साथियों ध्यान रखना, आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में
तीसरे स्थान पर खोजा गया स्थान है कालीबंगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर दें साथियों। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, यहाँ पर पूछा गया है साथियों, ध्यान रखना। काली और बंगा, कालीबंगा के मीन क्या है, काला पत्थर, जूता हुआ खेत, काली चूड़िया या उपरोक्त सभी। बच्चों नहीं, ना तो उपरोक्त सभी है, ना जूता हुआ खेत है, ना काला पत्थर है। साथियों काली प्लस बंगा दो शब्दों से मिलकर बना है, क्योंकि साथियों पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में साथियों बंगा का मीन चूड़िया होता है। बच्चों क्या होता है, चूड़िया, और चूड़िया किस कलर की, काले कलर की। साथियों ये बात ध्यान रखना, आपको कोई पूछे कि राजस्थान की वह सभ्यता जिसमें प्रसाधन सामग्री भी हमको प्राप्त हुई है, तो भी आंसर आएगा क्या बच्चों, क्या आएगा, कालीबंगा। तो काले का मतलब काला और साथियों बंगा का मतलब होता है साथियों ध्यान रखना चूड़िया, तो काले रंग की चूड़िया। ठीक है साथियों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों सी इज करेक्ट आंसर। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। साथियों कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। बच्चों दो बातें यहां पर सुनिएगा, इस सभ्यता के जो खोजकर्ता हैं, खोजकर्ता कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता अमलानंद घोष थे। इन्होंने 1952 के अंदर, बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने किसकी खोज की थी बच्चों, कालीबंगा सभ्यता। तो आपको कोई पूछे कि बताओ कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, आप कहोगे 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा। लेकिन साथियों इसकी खुदाई किसने करवाई, खुदाई करता, इसी को बोलते बच्चों उत्खनन करता, बीबी लाल। बोलो बीबी लाल, बोलो और कौन, बीके थापर। बोलो कौन बच्चों, थापर। और उसके साथ में एक और जने ने इसमें साथ दिया जिसका नाम एमडी खरे। क्या नाम बच्चों, एमडी खरे का भी नाम भी यहाँ पर मिलता है। लेकिन साथियों प्रश्न पूछा है कि श्रेय प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया, इसका मतलब इसका सबसे पहले खोज करता या साथियों अनुसंधान करता कौन है। तो बच्चों परीक्षा में जैसा पूछे वैसा जवाब, कौन लाया प्रकाश में, अमलानंद घोष। साथियों ध्यान रखना अमलानंद घोष, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। लेकिन आपको पूछे खुदाई करता कौन, तो आप जवाब देंगे बीबीलाल और खास से बीके थापर। क्लियर है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और साथियों खुदाई कब से कब तक हुई, तो 1961 से लेकर 69 के बीच में खुदाई की गई। किसकी, कालीबंगा सभ्यता की। हनुमानगढ़ जिले में काश्ययुगीन सभ्यताएं, सरस्वती या गरगर या द्वष्टती नदी के तट के किनारे पर स्थित सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। क्लियर है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन वापस से बच्चों ये आ गया, बताओ वर्ष 1961 से 69 की अवधि के दौरान निम्न में से किन पुरातत्व वेताओं ने, यानी कि आर्कियोलॉजिकल जो थे है ना, आर्कियोलॉजिस्ट, इन्होंने कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है पूछा है। अरे नहीं है साथियों, उत्खनन से संबंधित। साथियों बताओ, आपके सामने अभी मैंने बताया खुदाई करता, इसी को बोलते हैं बच्चों उत्खनन करता। क्या बोलते हैं बच्चों, उत्खनन करता। खोज करता को क्या बोलते हैं, अनुसंधान करता। बच्चों ध्यान रखा कौन कौन है, बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे। बोलो कौन, बीबी लाल, ब्रजवासी लाल, बाल कृष्ण थापर और एमडी खरे। साथियों अब इसका आंसर दो, क्या आंसर होगा, कौन उत्खनन से संबंधित नहीं है। बोलो आरसी अग्रवाल, नो, बीबी लाल यस, बीके थापर यस, एमडी खरे यस। तो कौन हो गया, नो। ए इज करेक्ट आंसर। नहीं है कौन सा बच्चों, ए इज करेक्ट आंसर। आरसी अग्रवाल का संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं है। बीके लाल हो गया, बीके थापर, बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे, इन सभी का संबंध किससे बच्चों, ध्यान रखना कालीबंगा सभ्यता से। जबकि इसके खोजकर्ता कौन है, अमलानंद घोष। 1952 में खोज होती है और 61 से 69 के बीच में क्या होता है, खुदाई होती है। किनके नेतृत्व में, तो बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे के नेतृत्व में। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा नहीं है। तो कौन है साथियों, आरसी अग्रवाल, ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता की पुनः खोज या शोध की थी। 1952, 1953, 1954, 1955। साथियों प्रश्न पूछा है अमलानंद घोष के द्वारा कब की गई। मैंने जस्ट अभी आपको इस क्वेश्चन के अंदर सारी बातें बता दी है। बच्चों बताइए अनुसंधान का कार्य कब हुआ, 1952 के अंदर होता है। इसीलिए बच्चों ध्यान रखना इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, आंसर है 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा क्या की गई, यहाँ की क्या की खोज की गई। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों आपके सामने ये रहा, बताइए कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले के जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या फिर साथियों दक्षिणी पूर्व। साथियों ध्यान रखना जो हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान के आप सभी जानते हैं कि उत्तर दिशा की ओर क्या है साथियों, उत्तर दिशा की ओर साथियों क्या है, हनुमानगढ़ है। और हनुमानगढ़ के लिए ये उत्तर, ये दक्षिण,
ये पूर्व, ये पश्चिम। तो साथियों ध्यान रखना, कालीबंगा जो सभ्यता है वो साथियों इस हनुमानगढ़ का जो जिला मुख्यालय इसके साथियों दक्षिण पश्चिम के बीच में इस जगह पर है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम के बीच में। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। तो आपको ये प्रश्न पूछे कि कालीबंगा जो स्थान है या सभ्यता जो है, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय की किस दिशा में, आपको कि दक्षिण पश्चिम दिशा में। बच्चों कहां पर है बच्चों, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। साथियों आप जितने भी विद्यार्थी निर्माण कैरियर एकेडमी के इस पूरे सेशन को आप देख रहे हैं और साथियों अपनी तैयारी को बेहतरीन बना रहे हैं, साथियों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों हमारी बहुत सारी क्लासें आपको हिस्ट्री की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और आपकी तैयारी में भी हम लोग चांद लगाने के लिए हम पूरी तरीके से मेहनत करेंगे। इसीलिए साथियों इस पूरे सेशन को और इस निर्माण कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। साथियों बताओ कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया। साथियों ध्यान रखना 1, 3, 5 या 8। विद्यार्थी ध्यान रखना, कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य वो 5 स्तरों में किया गया, यानी कि कितने 5 स्टेजों में, कितने 5 स्टेज के अंदर इस कार्य को पूरा किया गया। बच्चों ध्यान रखना, कॉमन प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। ध्यान रखना कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया। साथियों 5 स्तरों में किया गया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी बताया या तृतीय राजधानी बताया। जी.एच. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, फिर श्यामल दास, फिर साथियों दशरथ शर्मा या दयाराम सानी। साथियों फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या आंसर होने वाला है। साथियों ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्या साथियों दशरथ शर्मा ने। साथियों आप सभी जानते हैं कि दशरथ जो शर्मा थे, इन्होंने साथियों हमारी जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा है बच्चों, ध्यान रखना इन्होंने कालीबंगा सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि साथियों अगर आपको कोई पूछे कि जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है, जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है, तो आप कहोगे जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है, तो हड़प्पा और साथियों किसको, साथियों हड़प्पा सिंध प्रांत का और मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो, ये दोनों क्या है साथियों, ये पंजाब प्रांत से रिलेटेड है, दोनों पाकिस्तान में। इन दोनों को साथियों स्टुअर्ट पिकट ने, किसने, स्टुअर्ट पिकट, किसने बच्चों, स्टुअर्ट पिकट ने क्या बोला, जुड़वा राजधानी। क्या बोला बच्चों, जुड़वा राजधानी कहाँ है। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर आपको देना है बच्चों, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जुड़वा राजधानी कहाँ है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, जुड़वा राजधानी कहाँ है बच्चों, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते खेतों के साक्ष्य मिले। साथियों कुछ बातें मैं कालीबंगा सभ्यता से जुड़े हुए आपको बता देता हूं, कालीबंगा सभ्यता से क्या क्या चीजें हमें मिली है, ठीक है, क्योंकि एक एक क्लास सब कुछ कालीबंगा के बारे में खल्लास हो जाएगा। जुते हुए खेतों के अवशेष, जुते हुए खेतों के अवशेष कहां से मिले बच्चों, बोल देना कालीबंगा से। अग्निकुंड के प्रमाण कहां से मिले, अग्निकुंड के प्रमाण कहां से मिले, बोल देना कालीबंगा से। साथियों अलंकृत ईंटें कहां से मिली, अलंकृत ईंटें कहां से मिली, ईंटें कहां से मिली, बोल देना कालीबंगा से। क्या अनुपात, 4:2:1 में। बोले भूकंप के प्रमाण कहां मिले, भूकंप के प्रमाण कहां से मिले, बोल देना कालीबंगा सभ्यता से। आपको पूछे कि साथियों कालीबंगा सभ्यता से हमारे को एक ऐसी खोपड़ी मिली है बच्चे की जिसके अंदर क्या है, छेद है बच्चों। इससे ये पता लगाया जा रहा है कि वो लोग यानी कि पानी के मस्तिष्क में जो पानी भर जाता था उस पानी को निकालने के लिए हाइड्रोसिफिलिस नामक बीमारी का इलाज करते थे। तो यानी कि कौन सी बीमारी का इलाज होता था बच्चों, हाइड्रोसिफिलिस, है ना, हाइड्रोसिफिलिस नामक जो बीमारी थी उसका इलाज करते थे। कौन बच्चों, ध्यान रखना, कौन, कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ में बच्चों व्यापार करते थे। क्या करते, मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ में बच्चों क्या करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है साथियों। क्योंकि यहां से मेसोपोटामिया की बेलनाकार हमारे को क्या मिली है, बेलनाकार मुहर है। तो साथियों ध्यान रखना हमारे को कालीबंगा जो सभ्यता है वहां से मेसोपोटामिया सभ्यता से जुड़ी हुई बेलनाकार मुहर मिली है, ये बात ध्यान रखना। कालीबंगा सभ्यता पूर्णतः दुर्गीकृत थी। क्या थी बच्चों, पूर्णतः दुर्गीकृत थी, दुर्गीकृत यानी कि इसके चारों तरफ परकोटा बना हुआ था, वो भी साथियों कैसा, दोहरा, कैसा बच्चों, दोहरा परकोटा बना हुआ था, ये बात भी ध्यान रखना है, परकोटा बना हुआ था। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक करते काली चूड़िया, क्या है बच्चों, चूड़िया, ठीक है। उसके बाद यहां से तंदूरी चूल्हे के प्रमाण मिले, किसके बच्चों, तंदूरी
चूल्हे के प्रमाण मिले हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें कालीबंगा सभ्यता के बारे में ध्यान रखना है। सरस्वती नदी से नदी के तट पर ये सभ्यता मिली है, ये बात ध्यान रखना है। कांस्ययुगीन सभ्यता है और साथियों ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कांस्ययुगीन, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, जुते हुए खेत, सरस्वती नदी के तट पर, अग्निकुंड के प्रमाण, पूर्णतः दुर्गीकृत दोहरा परकोटा, काली चुड़िया, अलंकृत ईंटें, तंदूरी चूल्हे, भूकंप के प्रमाण, हाइड्रोसिफिलिस रोग का इलाज के साक्ष्य मिले, बेलनाकार मूर मिली है और यहाँ पर साथियों मेसोपोटामिया के साथ इनका संबंध बताया गया है। कहां पर है तो साथियों ध्यान रखना, हनुमानगढ़ के अंदर। कहां पर है बच्चों? ये हनुमानगढ़ के अंदर स्थित सभ्यता है। क्लियर है बच्चों? तो साथियों जैसा प्रश्न वैसा उत्तर आपको देना है। तो साथियों अभी क्या प्रश्न पूछा गया? साथियों प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, दशरथ शर्मा ने। जबकि स्टूट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। साथियों ये क्वेश्चन था कि राजस्थान में वह सभ्यता जहां से हमारे सबसे पहले हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या रंगबल। साथियों ध्यान रखना कालीबंगा से। कहां से बच्चों? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ये बात ध्यान रखना। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले के अंदर है। ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, नीमका थाना जिले के अंदर स्थित है। बच्चों ये बात ध्यान रखना। और रंगमल कहां पर है? साथियों ये साथियों कौन से? कांस्ययुगीन काल का है और साथियों ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है बच्चों? कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। साथियों आहड़ सभ्यता वो आहड़ या फिर बेड़च नदी के आयड़ या फिर बेड़च नदी के तट पर है। नीमका थाना साथियों कौन सी? गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के तट पर है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। जबकि रंगमल कहां पर है बच्चों? रंगमल कहां हो जाएगा? सरस्वती कर सकते हो क्योंकि सरस्वती नदी यहां से बहती है। क्लियर है बच्चों? लेकिन पूछा जुते हुए खेत कहां से मिले? कालीबंगा से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए बच्चों कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो साथियों इसका आपको ध्यान रखना है, जुते हुए खेत जो कालीबंगा सभ्यता की ऑल ओवर जो खुदाई की गई, उस खुदाई के अंदर साथियों आपको ध्यान रखना है दक्षिण और पूर्व वाला जो भाग था, इस वाले भाग में जो ये पूरी सभ्यता, इसके इस वाले भाग में क्या है बच्चों? जुते हुए खेत यहाँ पर मिले हैं बच्चों, ध्यान रखना। यानी जुते हुए खेतों का मतलब यानी कि खेतों में हल चलाया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये दक्षिणी दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है और ये उत्तर दिशा है। इसका आंसर हो जाएगा क्या बच्चों? ध्यान रखना दक्षिणी पूर्व, सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस स्थान से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली है? साथियों ये कह रहा है अग्निकुंड कहां से मिले, ये पूछ रहा है अग्निकुंड, क्योंकि साथियों अग्निकुंड या अग्नि वेदिकाएं साथियों एक ही बात है, आपको ध्यान रखना है। अग्नि वेदिका या अग्निकुंड साथियों ध्यान रखना, ये हमारे को साथियों संख्या में 7, कितने? 7 अग्निकुंड हमको मिले साथियों। कहां से? कालीबंगा सभ्यता से। कहां से मिले बच्चों? कालीबंगा सभ्यता से मिले बच्चों, ध्यान रखना। ये कहां से मिले? कालीबंगा सभ्यता से मिले बच्चों, इसीलिए ध्यान रखना। और साथियों इसका मतलब ये कि यहाँ के लोग यज्ञ और क्या करते होंगे? यज्ञ और हवन अधिक किया करते होंगे, अग्निकुंड मिले। साथियों ध्यान रखना राजस्थान के अंदर लोथल और रंगपुर से भी क्या मिले? लोथल और साथियों रंगपुर, ये दोनों जगह गुजरात के अंदर है और इन दोनों ही जगह से हमारे को क्या मिला है बच्चों? ध्यान रखना गुजरात, इन दोनों ही जगह से भी हमारे को अग्नि वेदिका या अग्निकुंड मिले, लेकिन राजस्थान में सिर्फ कालीबंगा सभ्यता से मिले, ये बात आपको ध्यान रखना है। साथियों ध्यान रखना लोथल को साथियों डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि साथियों कालीबंगा सभ्यता में लोथल में क्या था बच्चों? बंदर का था, इसलिए बंदरगाह वाला स्थान है, इसलिए इसे डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अग्निवेदिकाएं कहां से मिली? साथियों डी इज करेक्ट आंसर, कालीबंगा से। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थान से साथियों, ये साथियों ध्यान रखना किस पुरातत्व स्थान पर, एक ठीक है बच्चों, स्थान पर गरों से अंडाकार कुएं मिले बच्चों, ध्यान रखना आहड़ से, औजियाना से, गिलुंड से या कालीबंगा। तो साथियों ध्यान रखना राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां से हमारे को अंडाकार कुएं मिले? तो साथियों ध्यान रखना कालीबंगा सभ्यता से। कहां से बच्चों? कालीबंगा सभ्यता से में क्या मिले? अंडाकार कुएं मिले, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है, यानी कि साथियों ध्यान रखना प्राक हड़प्पा साथियों ऐसा बताते कि जिस जगह पर पहले प्राक हड़प्पा सभ्यता थी वहीं पर फिर से साथियों हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। प्राक हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि साथियों हड़प्पा एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसीलिए प्राक हड़प्पा से हड़प्पा सभ्यता जो थे है ना, हड़प्पा सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी और प्राक हड़प्पा जो सभ्यता है ग्रामीण सभ्यता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता है। और इसी हड़प्पा सभ्यता के समय हमारे को राजस्थान में क्या मिली है? कालीबंगा सभ्यता मिली है। ये भी पूछ रहा है
कि प्राक हड़प्पा युग संस्कृति से प्राप्त हुई है। क्या साथियों, इसका मतलब साथियों कालीबंगा जो सभ्यता है इसके बारे में ध्यान रखना, प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता मानी गई है। इसलिए क्योंकि प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति मानी गई है, इसका मतलब कालीबंगा जो सभ्यता है बच्चों ध्यान रखना ये प्राक हड़प्पा कालीन है, ग्रामीण सभ्यता है। साथियों ध्यान रखना आंसर हो जाएगा है ना कौन सी, यानी कि ग्रामीण है, प्राक हड़प्पा काल की है, कालीबंगा सभ्यता, डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जबकि हड़प्पा कैसी है, नगरीय। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली है, 5, 7, 8 या 9। बच्चों ध्यान रखना 7 कितनी मिली है, टोटल मिलाकर कालीबंगा क्षेत्र से अग्नि वेदिकाओं की संख्या 7 मिली है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित है। कालीबंगा के अंदर साथियों चबूतरे बने हुए, किसके बने हुए, लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से या लकड़ी और धातु से। तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पर जितने भी चबूतरे बने गए, चबूतरे जितने भी बनाए गए, ये सभी साथियों ध्यान रखना मिट्टी की साथियों ईंटों से बने, मिट्टी की ईंट, और ये सभी पकी हुई ईंटें। बच्चों ये बात ध्यान रखना, मिट्टी की ईंटों से और पकाई हुई ईंटें, अलंकृत ईंटें 4:2:1 में उनसे बनाया गया है। तो मिट्टी की ईंटों से क्या बनाया गया है बच्चों, चबूतरा बनाया गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से मिले। बच्चों ध्यान रखना साथियों, ये आप मान लीजिए ये कालीबंगा सभ्यता है, इसके चारों तरफ साथियों दोहरा परकोटा बना हुआ था। कैसा बच्चों, दोहरा परकोटे से युक्त सभ्यता है, दोहरे परकोटे से युक्त सभ्यता है। कौन सी बच्चों, परकोटे से युक्त सभ्यता है, नाम है कालीबंगा। कौन सी बच्चों, कालीबंगा सभ्यता है। इसलिए साथी ध्यान रखना दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य में कहां से मिले, साथी ध्यान रखना कालीबंगा सभ्यता से। क्लियर है बच्चों, ठीक है। बालातल सभ्यता कहां पर है, अगर आपको पूछे बालातल सभ्यता कहां पर है, आप कहोगे राजसमंद के अंदर। बालातल सभ्यता कहां पर है, तो साथियों वल्लभनगर उदयपुर के अंदर, बालातल सभ्यता वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। ओजियाना सभ्यता कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर। गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना जिले में, जबकि कालीबंगा हनुमानगढ़। और यहीं से हमारे को क्या मिला है बच्चों, ध्यान रखना कालीबंगा सभ्यता से दोहरी प्राचीर के साक्ष्य में मिले। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष मिले। मैंने आपको बताया ये दुर्ग पूर्ण रूप से दुर्गीकृत था बच्चों, ये बात ध्यान रखना है, दुर्गीकृत है, यानी कि साथियों ध्यान रखना दुर्गीकृत का मतलब ये यूं कह रहा है कि ये पूरी तरीके से डेवलप है, और युद्ध के लिए भी, यानी कि ये पूरी तरीके से ये कालीबंगा जो सभ्यता थी पूरी तरीके से तैयार थी। अगर कोई युद्ध कर दे तब भी ये सभ्यता पूर्ण रूप से क्या है, तैयार है। इसीलिए साथियों यहाँ पर विकसित और सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष मिले कालीबंगा सभ्यता से। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, साथियों ध्यान रखना कालीबंगा। बेरार जो सभ्यता है बच्चों पहले जयपुर जिले में थी, लेकिन कोटपुतली भरूच जिले में चली गई है। इसवाल सभ्यता लोह युगीन सभ्यता उदयपुर के अंदर है। साथियों ये लोह युगीन काल का औद्योगिक नगरी है। गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना कांतली नदी के तट पर है। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर दें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए, गेहूं, बाजरा, चावल या हाथी के दांत। बच्चों ध्यान रखना कालीबंगा सभ्यता से जले हुए चावल मिले। क्या मिले बच्चों, जले हुए चावल। अगर लिखा हुआ होता तो साथियों यहाँ पर हम चावल को सही मान लिखते, लेकिन चावल के पूरे दाने हमारे को यहाँ से प्राप्त नहीं हुए, यहाँ से जले हुए चावल के अवशेष मिले। साथियों कहां से, कालीबंगा से। कालीबंगा सभ्यता के अलावा साथियों रंगपुर और लोथल से भी हमें क्या मिला बच्चों, रंगपुर और लोथल इन दोनों जगह से भी हमें क्या मिले बच्चों, ध्यान रखना इन दोनों ही जगह से हमें जले हुए चावलों के अवशेष मिले, जले हुए चावलों के अवशेष मिले बच्चों, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा चावल, है ना। यहाँ से नहीं मिला साथियों, यहाँ से जले हुए चावल मिले, जबकि पूर्ण रूप से चावल यहाँ से नहीं मिले। क्लियर है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया जाता था। ठीक है बच्चों, काले धरातल पर, लाल धरातल पर काले रंग के सुंदर, यानी कि ये यूं कह रहा है यहाँ के जो मिट्टी के जो बर्तन थे बच्चों, जो मिट्टी के बर्तन थे, इनका जो धरातल जो था बच्चों वो तो कर देते लाल। ठीक है साथियों लाल, लेकिन साथियों ऊपर की तरफ ये जो डिजाइन है बच्चों ये किसकी हो जाएगी, ये वाला जो पार्ट है ये तो हो गया लाल। कौन सा बच्चों, लाल। जबकि ये वाला जो पार्ट है, यहाँ वाला जो भाग है, इसको साथियों ध्यान रखना ये काले कलर का है। तो आपको कोई पूछे काला और लाल रंग की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से कहां पर पाया गया है, तो बच्चों ध्यान रखना कहां पर साथियों, ध्यान रखना कहां पर, कालीबंगा के अंदर। क्लियर है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, काले और लाल रंग के सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया जाता था कालीबंगा में। क्लियर है बच्चे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर मिले, सुतका गैंडोर, लाहौर, कोट दीजी या मोंटगोमरी से। अगर साथियों ये प्रश्न आपको पूछे तो साथियों ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा
प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान से मिले। तो साथियों ध्यान रखना ये हमारे को कोड दीजिए, और साथियों कोड दीजिए कहां पर है, साथियों ध्यान रखना ये पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत में पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है, इस सिंध प्रांत से बच्चों ध्यान रखना सिंध प्रांत के अंदर एक जगह है जिसका नाम है खैरपुर। क्या नाम है, खैरपुर जिले के अंदर, खैरपुर जो जिला है सिंध प्रांत का, इसमें साथियों हमारे को कोट दीजिए नामक जो जगह है वहां से हमारे को कालीबंगा जैसे क्या मिले साथियों, सेम के सेम मिलते हुए सिमिलर हमारे को क्या मिले, एविडेंस हमारे को यहाँ से प्राप्त हुए। ये बात ध्यान रखना, कोट दीजिए जो पाकिस्तान में, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर हमने जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को लेकर के हम लोगों ने बात की है। आज की क्लास में हमने पूरी सभ्यता को चेक किया है और सारे क्वेश्चन किए। बच्चों किससे जुड़े हुए, तो साथियों ध्यान रखना हमने कालीबंगा सभ्यता को लेकर के ऑल ओवर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ऑल डिटेल से हमने चर्चा की है। साथियों फिर मिलेंगे और नेक्स्ट अगली क्लास में इसी जोश और इसी ऊर्जा के साथ। जब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी को चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथियों फिर मिलेंगी कल की क्लास में। जब तक आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जोहार, जय भीम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स सभी साथियों का, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।